जब श्वास हवा हो जाती है। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि जिस सांस को हम बिना सोचे लेते हैं वही एक दिन हमारी सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। सांसों का क्या है, आती है चली जाती है, पर जीना तो वो है जो इनके बीच में रह जाता है। आज की कहानी किसी किताब की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने मौत को खड़ा देखकर भी जीवन को और गहराई से जीना सिखाया। इंस्पायर्ड बाई व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, रिटन बाई पॉल कलानिथी। पॉल सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो खोजी थे। उन्होंने पहले साहित्य पढ़ा, दर्शन पढ़ा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। लेकिन उनको एहसास हुआ कि इसका जवाब किताबों में नहीं है, इंसान के दिमाग और उसके अनुभवों में छुपा है। इसलिए वो बने न्यूरोसर्जन। वो रोज जिंदगी और मौत के बीच में खड़े रहते थे, जहां एक और कट किसी की जिंदगी छीन सकता था और एक सही फैसला किसी को जिंदगी दे सकता था। वो डॉक्टर था, पर सिर्फ शरीर नहीं, वो टच करता था इंसान के भीतर का जमीर भी कहीं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। 36 साल की उम्र, करियर अपने पीक पर, और तभी एक रिपोर्ट आती है, स्टेज 4 लंग कैंसर। जिसने कभी दूसरों की जिंदगी बचाई, वो ही अभी अपने सांसों की गिनती कर रहा था। कल तक जो मौत को हराता था, आज वही उससे नजरें चुरा रहा था। पॉल लिखते हैं कि मैं हमेशा डॉक्टर की कुर्सी पर बैठता था, पर आज पहली बार मैं मरीज था और नज़ारा बिल्कुल अलग था। जरा सोचिए, अगर आपकी पहचान, आपका करियर, आपके सपने किसी पल में छिन जाएं, तो क्या बचता है? पॉल के सामने भी यही सवाल था कि अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। उन्होंने हार नहीं मानी। कीमोथेरेपी के बीच वो फिर से ऑपरेशन थिएटर में लौटे। लेकिन इस बार वो केवल डॉक्टर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो दर्द को भीतर से समझता था। अब वो मरीजों को सिर्फ इलाज नहीं देते थे, बल्कि उनको यह समझाते थे कि उनके लिए जिंदगी का क्या मतलब है। इलाज तो दवा से होता है, पर सुकून किसी के समझाने से आता है। जब बीमारी वापस आई तो पॉल समझ गए कि अब जिंदगी सीमित है, और तभी उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने एक बेटी को जन्म देने का फैसला किया। सोचिए, जब आपको पता हो कि आप उसका भविष्य नहीं देख पाएंगे, फिर भी आप उसे दुनिया में लाते हैं। यह सिर्फ हिम्मत नहीं, प्यार की सबसे ऊंची परिभाषा है। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं चलते, वो एहसास से चलते हैं हमेशा के लिए। अपने आखिरी वक्त में पॉल ने यह किताब लिखी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी सांसें भले ही रुक जाए, पर उनकी बात दुनिया तक पहुंच जाए। लास्ट के पन्ने उनकी पत्नी लूसी ने लिखे, और लूसी ने उस किताब में लिखा है कि उनके आखिरी शब्द थे, आई लव यू। बस इतना ही, और शायद लास्ट में जिंदगी भी हमसे बस इतना ही चाहती है कि हम इतना जी लें कि जाते वक्त हम कह सकें कि मैंने प्यार किया, मुझे प्यार मिला। पॉल ने अपनी बेटी के लिए लिखा था कि जब तुम अपने जीवन को देखो तो तुम्हें लगना चाहिए कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ था। कहानी का सारांश यही है कि जिंदगी छोटी हो या लंबी, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने उसमें कितना महसूस किया, कितना दिया और कितनी सच्चाई से जिया। जीवन सांसों की गिनती नहीं है यहाँ। कहानी इस बात की होती है कि हर सांस में आपने कितना जिया। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि मैंने कितना जिया और क्या मैं सच में जी रहा हूं। अगर जवाब हाँ नहीं है
तो आज से शुरू कीजिए। जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो बस बहती रहती है और एक दिन सच में सांस हवा हो जाती है। किताब 6 गहरी सीख देती है। सबसे पहले जीवन का अर्थ खुद बनाना पड़ता है। पॉल कहते हैं कि अर्थ कहीं बाहर नहीं रखा रहता है, वो बनता है रिश्तों से, जिम्मेदारियों से और उस काम से जो हमको भीतर से जगा दे। नंबर 2, डॉक्टर और मरीज के बीच की दीवार। जब पॉल डॉक्टर से मरीज बने तो उन्हें समझ में आया कि इलाज सिर्फ दवा नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर वो भी है जो मरीज के डर को भी समझे और उसकी उम्मीद को भी। जिसने दर्द को महसूस किया हो वही किसी और के घाव को सच में समझ सकता है। तीसरी बात, पहचान का बदलना। जब कैंसर आया तो भविष्य का महान सर्जन एक पल में गायब हो गया, लेकिन तब पॉल ने समझा कि पहचान हमारे काम से नहीं, हमारे इम्पैक्ट, हमारे असर से बनती है। नाम नहीं, काम नहीं, यादें और असर ही असली पहचान होती है। चौथी बात, मौत से लड़ना नहीं, जीवन को एक्सेप्ट करना। पॉल ने मौत से युद्ध नहीं किया, उन्होंने जीवन को गले लगाया। वो ऑपरेशन थिएटर लौटे और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया और हर दिन को पूरी सच्चाई के साथ जिया। मौत को हराना जरूरी नहीं, जिंदगी को जी लेना ही सबसे बड़ी जीत है। पांचवी बात, भविष्य में विश्वास। जब उन्हें पता था कि समय कम है, तब भी उन्होंने अपनी बेटी को दुनिया में लाने का फैसला किया। यह एक संदेश है कि हम चाहें रहें या ना रहें, हम उम्मीद जरूर छोड़ सकते हैं। खुद के लिए जीना आसान है, पर भविष्य के लिए जीना असली हिम्मत है। छठी बात, जीवन का माप सालों में नहीं, गहराई में है। पॉल सिर्फ 37 ईयर्स जिंदा रहे, पर उन्होंने हर भूमिका को इतनी गहराई से जिया कि आज भी उनकी कहानी लाखों दिलों में जिंदा है। लंबी नहीं, गहरी जिंदगी मायने रखती है। कुछ पल भी सदियों जितने लंबे हो सकते हैं। सातवीं बात, अंतिम शब्दों की ताकत। उनके आखिरी शब्द थे आई लव यू, और शायद आखिर में जिंदगी का सार भी यही है। अंत में सब मिट जाता है, बस प्यार ही रह जाता है। आठवीं बात, साहित्य और विज्ञान का मिलन। पॉल ने हमें सिखाया कि जीवन को समझने के लिए केवल दिमाग नहीं, दिल भी चाहिए। साहित्य ने उन्हें सवाल दिए और विज्ञान ने उनको समझने का तरीका। जहाँ तर्क खत्म होता है वहीं से एहसास शुरू होता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमको यही बताती है कि हम सभी के पास समय सीमित है, लेकिन उस समय में हम कितनी सच्चाई के साथ जीते हैं वही हमारी असली पहचान बनती है। सांसें गिनी चुनी हो सकती हैं, पर हर सांस में पूरी जिंदगी छुपी होती है। तो आज एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ जी रहा हूं या सच में जी रहा हूं? क्योंकि एक दिन सच में सांस हवा हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।